Hello, hi, I'm Amrita and today we are doing functions. So functions is a very common topic in any programming language, right? So first of all, we will understand the basic concept of functions. Functions होते क्या है, कैसे use करते हैं, कैसे create करते हैं, everything. And then we will proceed further with Python function, okay? Alright. So functions is a block of a statement that return the specific task. जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पर कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है, ठीक है। दैट रिटर्न द स्पेसिफिक टास्क, जो रिटर्न करता है हमारे कुछ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन का मेन पर्पस ही होता है कोई टास्क परफॉर्म करना, राइट। और फंक्शंस हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम क्रिएट करते हैं ताकि उस टास्क को हम बार बार दोहरा सकें, उस टास्क को हम बार बार कर सकें, लाइक 100 of times और यू कैन से मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमें रिटर्न कराते हैं हमारे स्पेसिफिक टास्क को, ओके। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। नाउ अंडरस्टैंड, हमारे जो फंक्शंस होते हैं उसके दो पिलर होते हैं। ये हमारे फंक्शंस हैं, इसके दो पिलर हैं। एक है डिफाइन करना, आपको फंक्शन डिफाइन करना होता है मतलब क्रिएट करना होता है। इस सिचुएशन में आपको फंक्शन क्रिएट करना होता है और उसमें टास्क डिफाइन करना होता है कि क्या टास्क आप कराना चाहते हो। एंड सेकंड होता है फंक्शन कॉल करना। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे ये अपना काम नहीं करेगा, समझ रहे हो बात को। तो दोनों ही चीज़ हमें करना होता है। तो फर्स्ट क्या है, आपको डिफाइन करना होता है एंड सेकंड आपको उसे कॉल करना होता है। और कॉल जितनी बार करो आपका टास्क उतनी ही बार परफॉर्म होगा। गॉट इट? You can pass data known as parameter into a function. Okay, so this one we will see in detail in next slide. Okay, हम यहाँ पर कुछ पैरामीटर वगैरह पास कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। In Python, a function is defined using the def keyword. तो हम क्योंकि फंक्शन पाइथन में कर रहे हैं तो यहाँ पर पाइथन में हमें फंक्शन जब डिफाइन करते हैं तो def कीवर्ड का यूज करते हैं। यू कैन सी हियर def, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होता है फंक्शन का नाम एंड दिस पैरेंथेसिस, यू कैन सी कोलन। आप जैसे कोलन देते हो आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आप ये जो हमारा ब्लॉक बन जाता है दिस वन यहाँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है फंक्शन के अंदर वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आप डिफाइन करते हो कि आपको कौन सा टास्क करवाना है फंक्शन से, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ से बाहर आकर, ठीक है, यू कैन सी हमारा कर्सर फिर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आपको फंक्शन को कॉल करना, तो फंक्शन को इस तरह हम कॉल कर सकते हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखो और पैरेंथेसिस, बस फंक्शन कॉल हो गया। चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम सबसे पहले करने वाले हैं डिफाइनिंग फंक्शन। आपको लिखना है डेफ, ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन का नाम कुछ भी। तो मैं यहाँ पर सपोज दैट वेलकम, हमारे फंक्शन का नाम है वेलकम, ओके, कोलन, एंड यहाँ पर मुझे प्रिंट करा दो वेलकम एवरीवन, ओके। एंड अगर मैं इसे यहाँ पर रन कराती हूँ, यू कैन सी व्हाट विल हैपन, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करा है। अब हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल कराना है। फंक्शन को कॉल कराने के लिए आपको आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन की ये इनसाइड में पार्ट हो, ठीक है। अभी मैं आउटसाइड फंक्शन आ गई, ठीक है। यहाँ पर आकर के मुझे फंक्शन को कॉल कराना होता है और फंक्शन को कॉल कराने के लिए फंक्शन का नाम लिखना होता है मुझे, या दैट्स इट। नाउ रन इट एंड हियर यू कैन सी वेलकम एवरीवन इज प्रिंटेड, राइट। एक काम करती हूँ, यहाँ पर एक और चीज़ मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, इनसाइड द फंक्शन here outside the function, okay। Now run it and here you can see welcome everyone, welcome everyone inside the function। इसके बाद हमारा inside the function and then outside the function, क्योंकि यहाँ पर मैंने outside the function लिखा है। ऑलराइट, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को उठा करके
फंक्शन को कॉल कराने से पहले अगर मैं लिखती हूँ तो क्या ये पहले प्रिंट होगा और उसके बाद हमारा फंक्शन कॉल होगा? लेट्स सी। ओके, सो रिजल्ट आपके सामने है। आउटसाइड द फंक्शन हमारा ये प्रिंट पहले हुआ, ठीक है। उसके बाद वेलकम जो मैंने फंक्शन कॉल किया है वो यहाँ पर कॉल हुआ, वेलकम एवरीवन एंड इनसाइड द फंक्शन। गॉट इट? तो बहुत फर्क पड़ता है आपने फंक्शन को कॉल कहाँ पर करा है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम था, ठीक है। आगे हम बहुत सारे प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं और वहाँ पर हम देखने वाले हैं चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या होती है, ठीक है। अभी तो ये जस्ट स्टार्ट है। ओके, तो डिफाइनिंग फंक्शन एंड कॉलिंग फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम समझते हैं पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। ओके, तो अब समझते हैं पैरामीटर एंड आर्गुमेंट क्या होते हैं। तो पैरामीटर इज द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। एन आर्गुमेंट इज द वैल्यू दैट इज सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो, ठीक है, यू कैन सी ये फंक्शन का नाम है। यहाँ पर जो पैरेंथेसिस है हमारे, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं a एंड b, इसे आप कहते हो पैरामीटर, ठीक है। व्हेन जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो उस वक्त, और मैंने यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टास्क कराया और जब मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ उस वक्त जब मैंने वैल्यूज पास किया a के लिए और b के लिए, इन वैल्यूज को आर्गुमेंट्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो जो हमारे पैरामीटर होते हैं तो क्या ये सिर्फ टू फिक्स है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारी कैसे कैसे पैरामीटर हम ले सकते हैं, आर्गुमेंट हम किस तरह पास करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें अब पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके ओके, सो हाउ टू पास पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। तो यू कैन सी हियर ये सिंपल है। यहाँ पर मैंने मान लो नेम लिया और फिर उसके बाद मैंने प्रिंट एक टास्क कराया इनसे, ठीक है, थैंक यू फ्रॉम नेम जो भी है। एंड जब मैंने फंक्शन को कॉल किया मैंने वो नेम पास कर दिया, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप लिया है, राइट। ये जो नेम है यहाँ पर आपको यू नो व्हाट, जब आप पैरामीटर लिख रहे हो यहाँ पर आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि आपका वैल्यू इंटीजर टाइप होगा या फिर स्ट्रिंग होगा या फ्लोट होगा। नो, आप यहाँ पर सिर्फ पैरामीटर लिखते हो और यहाँ पर अगर आपको इंटीजर में वैल्यू पास कराना है आर्गुमेंट, तो आप यहाँ पर इंटीजर लिखोगे। अगर फ्लोट में कराना है तो आप फ्लोट लिखोगे, और अगर स्ट्रिंग में कराना है तो आप स्ट्रिंग लिखोगे डायरेक्ट। ओके, समझ में आई बात? तो ये एक पैरामीटर था तो एक आर्गुमेंट मैंने पास किया, ठीक है। तो आप मल्टीपल भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, सो यू कैन सी हियर हमने मल्टीपल पैरामीटर पास किए और मल्टीपल आर्गुमेंट हमने पास किया। तो अब इसके अलग अलग यहाँ पर डिफरेंट आपको ब्लॉक ऑफ कोड दिख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप से पैरामीटर लिया है और उसके आर्गुमेंट मैंने पास कराए हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, आपने देखा। सेकंड क्या तरीका है कि मैंने उस पैरामीटर का ही नाम लिखा और वहाँ पर वैल्यू असाइन करा। सेकंड हमारा तरीका है कि आप यहाँ पर ही डिफाइन कर दो, जिसे आप कह सकते हो बाय डिफॉल्ट। ये हमारा बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। मैंने नेम इज इक्वल टू नूतन हब, वैल्यू मैंने यहीं पर ही पास करा दिया बाय डिफॉल्ट। अगर मान लो यहाँ पर आप भूल जाते हो तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर भी पास करा सकते हो। सारी चीज़ें हम देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है, अभी कोड में प्रैक्टिकली, ठीक है। और आप इस तरह भी पास करा सकते हो। सपोज दैट अगर आप, जैसे हमारे तीन यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू मत दो, सिर्फ जेड की दे दो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, तो वो भी चलेगा। अगर आप तीनों की देना चाहते हो तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो हर तरह से आप यहाँ पर पैरामीटर पास करा सकते हो उसके और आर्ग्यूमेंट। तो चलो देखते हैं कुछ प्रैक्टिकली। ओके, मैंने यहाँ पर एडिशन नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल लिए, ठीक है, तीन पैरामीटर मैंने पास कराया, ठीक है। और प्रिंट a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और बाहर आकर अब मुझे क्या करना है, इनको कॉल करना है, ठीक है। तो कॉल करने के लिए मैं एडिशन लिखूंगी इस तरह, एंड यहाँ पर मुझे तीनों के लिए वैल्यू पास कराना होगा, ठीक है। ए के लिए मैंने 1 और बी के लिए 2 एंड सी के लिए मैंने 3 लिखा, ठीक है। और इसे रन करते हैं एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट।
1 + 2 + 3 6। गॉट इट, इजी। तो फंक्शन को आप जितनी भी दफ़ा कॉल कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर एक और दफ़ा मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इनके आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंट पास करती हूँ, लाइक 3 4 एंड 5। ओके, तो नाउ यू कैन सी ये हमारा 12 आ गया। तो आप कितनी भी दफ़ा ये कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, तो एक ये तरीका हुआ। और क्या तरीका है हमारा, एक से आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 लिखा हुआ है, ठीक है। एंड मैं एक काम करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस जगह मैंने सी की वैल्यू पास नहीं कराई है और इस जगह मैंने सी की वैल्यू 5 पास कराई है। गॉट इट, ठीक है। चलो तो इसे रन करते हैं एंड आंसर देखते हैं क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा सी फर्स्ट जो हमने कॉल किया है उसका आंसर है 4, मतलब 1 + 2 प्लस और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से 1 लिया तो हो गए। और यहाँ पर आंसर है हमारा इसके लिए 12। आ रही है बात समझ में। तो हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जब आप यहाँ पर इसे डिफाइन कर देते हो, जो पैरामीटर पास कर रहे हो, तो इसे आप कहते हो बाय डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सी की वैल्यू 1 है, इसलिए वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 ले रहा है और यहाँ पर मुझे उसे असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन केस इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट लाइक दिस। ओके, कूल। स्ट्रिंग टाइप भी देख लेते हैं एक बार। Okay, so where is error? I can see what is this? Okay, I have to write here comma. Now it is error free. Okay, so let's run it. मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर my name का एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, इसमें मैंने आर्गुमेंट नेम लिखा, पैरामीटर सॉरी, और यहाँ पर my name is, मैंने यहाँ पर नेम उस नेम को प्रिंट कराना चाहा और यहाँ पर मैंने आर्गुमेंट पास किया अमृता, ठीक है। और अगर मैं एक और यहाँ दफ़ा फंक्शन को कॉल करा लेती हूँ एंड यहाँ पर लेट मी राइट नूतन हब। ओके, लेट्स रन इट एंड हियर यू गो, माय नेम इज अमृता एंड माय नेम इज नूतन हब। ओके, इजी, गॉट इट, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह हमारे स्ट्रिंग टाइप भी आर्गुमेंट आप पास करा सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे आर्गुमेंट और पैरामीटर की कहानी। The return keyword is to exit a function and return a value. जब आप रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हो, ठीक है, इस फंक्शन में आप देखो रिटर्न कीवर्ड का जब आप यूज़ करते हो, इट मीन्स कि हमारी फंक्शन से एग्जिट हो जाओ। जैसे ही रिटर्न मिलता है, रिटर्न जैसे ही हमारा पाइथन देखता है, वो बोलता है कि अच्छा फंक्शन से मुझे बाहर आ जाना है, एग्जिट कर देना है फंक्शन को, और जो भी वैल्यू होगा उसे रिटर्न कर दो। रिटर्न किसको कर दो, देखते हैं। द स्टेटमेंट आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड। रिटर्न के बाद अगर कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा पाइथन इंटरप्रेटर रिटर्न देखता है वो वैसे ही फंक्शन से बाहर हो जाता है, वो एग्जिट कर देता है। इस वजह से वो यहाँ पर जो भी चीज़ें अगर लिखी हुई है रिटर्न के बाद वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। If the return statement is without any expression, then the special value none is returned. ये चीज़ें हम कोड में देखेंगे करके, ठीक है। अगर कोई भी रिटर्न के साथ कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है 5 × x, ये एक स्टेटमेंट है जो वो कुछ टास्क परफॉर्म करेगा और मुझे वैल्यू रिटर्न देगा। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है मान लो, तो हमें वो नन रिटर्न देगा। क्या देगा? नन। हम कोड में देखेंगे प्रैक्टिकल करके, सो डोंट वरी। रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन। ओके, तो ये सिर्फ हमारे फंक्शन के साथ ही यूज होता है, आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं होता है, ठीक है। तो चलो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला कि रिटर्न जो है हमारा कुछ रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, समझो इस चीज़ को। ये हमें प्रिंट नहीं देगा,
मैं क्या बोल रही हूँ, प्रिंट नहीं देगा, वो हमें वैल्यूज देगा। ठीक है, ये हमें कुछ वैल्यू, मान लो मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 और 3, इसने पास करा है 2 और 3, 2 + 3 क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये 5 मुझे डायरेक्ट प्रिंट करके नहीं देगा, ये अपने पास रखा रहेगा। वो बोलेगा मैं किसे प्रिंट दूंगा, ये जो वैल्यू है वो मैं किसे दूंगा, वो मैं एक वेरिएबल को दूंगा, या वो एक वेरिएबल के थ्रू आप इसे प्रिंट करा लो, या फिर आप डायरेक्ट इसे प्रिंट करा लो इस तरह, प्रिंट एंड 2 3। तो ये चीज़ें अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली करके, तो आपको समझ में आएगा। चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एडिशन नाम का एक फंक्शन बनाया, इसमें मैंने हमारा पैरामीटर पास किया ए एंड बी, रिटर्न a+b करा दो। ठीक है, एंड उसके बाद मैं आउटसाइड द फंक्शन आई, और उसके बाद अगर मैं फंक्शन को कॉल कराती हूँ, ठीक है, फंक्शन को मैंने कॉल कराया और मैंने आर्गुमेंट पास किया, राइट। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, तो ये 1 जो है हमारे डेफिनेशन फंक्शन में आता है, ये 1 a को असाइन होता है, और 2 जो है हमारे b को असाइन हुआ, और वो फिर यहाँ पर आता है नेक्स्ट लाइन इनसाइड द फंक्शन, और वो यहाँ पर 1 + 2 3, राइट। रिटर्न के पास हमारा 3 स्टोर है। ठीक है, अभी जब आप इसे रन कराओगे कुछ भी हमें आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जो रिटर्न है वो कुछ भी प्रिंट नहीं करते हैं, वो बस रिटर्न करते हैं। ये इसके पास 5 वैल्यू है, वो स्टोर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अभी अगर मैं इस पूरे को उठा करके मैं प्रिंट कराती हूँ तो ये हमें आंसर दे देगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को प्रिंट करा दिया, राइट। ये हमारा 3 प्रिंट हो गया। या फिर आपके पास क्या तरीका है, देखो आप क्या करो, ये जो फंक्शन कॉल करा रहे हो उसका जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसे स्टोर करा दो किसी वेरिएबल में। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल लेती हूँ ए बी नाम का, ये वेरिएबल है ए बी। मैंने इसकी जो भी वैल्यू रिटर्न कराई थी वो इसमें ए बी में मैंने स्टोर करा दिया, और फिर उसके बाद उस ए बी को आप प्रिंट करा दो। ठीक है, तो एक ये तरीका है। तो हमने 2 तरीका देखा। ठीक है, जब हमारे फंक्शन में रिटर्न होता है तब चाहे तो आप किसी वेरिएबल के थ्रू आप इसे प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट फंक्शन कॉल करके उसे प्रिंट करा दो। ठीक है, समझ में आई बात? वेरी गुड। एक चीज हमने ऊपर देखा था कि जो हमारा रिटर्न है अगर वो विदाउट स्टेटमेंट होता है तो वो हमें नन प्रिंट कराता है। ठीक है, चलो उस चीज को समझते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे आर्गुमेंट पास कराने हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने पैरामीटर लिया है तो ये आर्गुमेंट तो मुझे पास कराने ही होंगे। ठीक है, अब इसे रन करते हैं। ऑलराइट, हियर यू कैन सी ये हमें नन प्रिंट दे रहा है। ठीक है, तो कोड को कभी कभी जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हो, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें एरर फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, इजिली आपको लगेगा क्या इसका आंसर, ठीक है, 1 + 2 कुछ भी, आई डोंट नो एट दैट टाइम आपका माइंड कैसे काम करे, बट आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारा जो रिटर्न है यहाँ पर कुछ भी नहीं प्रिंट करा रहा है, तो ये नन देगा। ठीक है, चलो एक बहुत ही अच्छा सा मैं कैलकुलेटर बनाती हूँ यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो डेफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मैंने लिया ए एंड बी, एंड यहाँ पर मैं रिटर्न करा देती हूँ ए इंटू बी, राइट। हमारा दूसरा फंक्शन है एडिशन, और यहाँ पर फिर वापस से मैंने लिया ए एंड बी, एंड जो हमारा रिटर्न करेगा a+b। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन, रिटर्न a-b। ठीक है, और अब मुझे इसे कराना है कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल कराने के लिए मैं लिखूंगी एंड आर्गुमेंट पास, और फिर उसके बाद हमारे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इनको क्योंकि मुझे प्रिंट भी तो कराने हैं, अगर मैं डायरेक्ट ऐसा लिखूंगी तो वो हमारा काम नहीं करेगा। ओके, सो लेट्स रन इट एंड हियर यू कैन सी, तो हमारे ये
Multiplication of 1 and 2, 2, addition of 2 and 3, 5, and subtraction 5 minus 2, that is 3. ठीक है, cool, समझ में आया? होप्स आप लोगों को फंक्शन एंड रिटर्न, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर, ये चार जो हमारे होते हैं, ठीक है, जो हालांकि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आते हैं, ठीक है, वो चीज़ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा. ओके, ऑल द बेस्ट.